प्रोडक्ट वर्सेस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रीवियस हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जिसमें हमने देखा था कंप्लीट लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैनेजमेंट का किस तरह से वो काम कर रहा होता है। उसमें स्ट्रेटजी, उसकी होल साइकिल जिसमें स्ट्रेटजी था, प्लानिंग था, बिजनेस मॉडल क्या था, मार्केटिंग क्या होगी, और उसके बाद अगर लॉन्च कर दिया है, लॉन्च करने के बाद प्रोडक्ट का मेंटेन कैसे करना है, उसके वर्जन्स को जो है कैसे कंट्रोल करना है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट वर्सेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये दो डिफरेंट जो हैं वो अगर कहा जाए ये डिफरेंट दो चीज़ें हैं। प्रोडक्ट को किस तरह से मैनेज किया जाता है और जो है प्रोजेक्ट को किस तरह से मैनेज किया जाता है, इनका डिफरेंस जो है वो पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने इससे प्रीवियस जो है वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट की तो बात की है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नहीं की। प्रोडक्ट की है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिस्कशन जो है वो नहीं हुई। तो पहले प्रोजेक्ट को समझते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या, फिर उसमें जो है वो फिर हम इसका इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्लान किया जाता है कि किस तरह से प्रोजेक्ट को जो है वो लेके चलना है, उसकी टाइमलाइन क्या होगी, स्टेक होल्डर्स क्या होंगे, ट्रैकिंग किस तरह से करनी है, उसकी डिलीवरी जो है वो किस तरह से की जाती है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट is dedicated to the planning, schedule resource, allocation, execution, tracking and delivery of software and web project। किसी भी अगर हम क्योंकि स्पेसिफिक हैं, सॉफ्टवेयर का ही प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, उसमें जो है उसकी प्लान कैसे करना है, उसको स्केजुअल, उसका रिसोर्स क्या, रिसोर्स की एलोकेशन किस तरह से होगी, टीम को कैसे जो है वो डिवाइड किया जाएगा, सॉफ्टवेयर की एग्जीक्यूशन होगी, किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ट्रैक उसका कैसे किया जाएगा, फिर उसके बाद जो है लास्ट पे डिलीवरी है कि किस तरह से जो है कस्टमर है या हमारा कोई क्लाइंट है उसको कैसे जो है उसको डिलीवर करेगा। फिर इसमें सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकते हैं, जिसमें कोई ऐप वगैरह आ सकती हैं, कोई एप्लीकेशंस हो सकती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हो सकती हैं, कोई वेब रिलेटेड जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फेसेस होते हैं कुछ। सबसे पहले इसमें जो फेस आ जाता है वो है इनिशियल फेज है। उस इनिशियल फेज में ये होता है, उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि वो किस तरह से जो है प्रोडक्ट को स्टार्ट करना है। उसमें इनिशियल फेज आ जाता है, इनिशियल प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन है। फिर उसके बाद अगर सेकंड की बात की जाए तो उसमें प्रोजेक्ट की प्लानिंग है, किस तरह से प्रोजेक्ट की जो है वो प्लानिंग की जाती है। थर्ड वन प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट को मॉनिटर कैसे करना है, उसको कैसे जो है वो कंट्रोल किया जाता है। फिर लास्ट पे जो है एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आ जाता है, क्लोजर कैसे जो है उसको प्रोजेक्ट को क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद जो है उसकी डॉक्यूमेंट करना, और उसमें किस तरह से कस्टमर को जो है उस डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसा मैनुअल प्रोवाइड करना जिससे जो है वो प्रोजेक्ट को आगे फर्दर रन कर सकता है, उसको जो है वो डिस्कस किया जाता है। इन पॉइंट्स को जो है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन आ जाती है, किस तरह से प्रोजेक्ट जो है वो इनिशियल स्टार्ट होता है। द गोल ऑफ द इनिशियल फेज इज टू डिफाइन द project at a broad level in term of what need to be done and achieve in order for it to be successful। इसमें जो है वो ये देखा जाता है कि जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं या प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका गोल क्या होगा, गोल को डिस्कस किया जाता है। उसमें गोल यानी कि अचीव क्या करना है, रिक्वायरमेंट क्या है, और जो है उसको किस तरह से जो है वो अचीव किया जाएगा। उसमें इस चीज़ को देखा जाता है, गोल को जो है वो पॉइंट आउट किया जाता है। फिर उसके बाद स्टेक होल्डर्स की बात आती है कि कौन से लोग जो हैं उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं और जो कि उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करेंगे। उसके लिए जो है ज़रूरी नहीं है स्टेक होल्डर्स ये हों कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हों, इसके अलावा जिन लोगों ने इंटरेक्ट करना है, यूज़ करना है सिस्टम, वो भी जो है वो स्टेक होल्डर्स ही होते हैं। फिर उसके बाद थर्ड जो इसमें आ जाता है रिसोर्स आ जाता है। रिसोर्स किस तरह से काम कर रहे होते हैं कि किस तरह से रिसोर्स की एलोकेशन की जाएगी, कौन सा रिसोर्स जो है वो किस फेज पे आएगा और किस तरह से उसकी एलोकेशन होगी, किस तरह से वो काम अपना कंप्लीट करेगा। इसकी कंप्लीट प्लानिंग और जो है स्टार्टिंग
ताकि जो टारगेट है या गोल है उसको अचीव किया जाए। तो ये जो है ये इनिशियल फेज में जो है ये काम किए जाते हैं। की स्टेप इन्वॉल्व इन इनिशियल फेज, अगर इनिशियल फेज में देखा जाए कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस डिस्कस किया, इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, और फिर उसका जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, सोल्यूशन को देखना है कि क्या वो टारगेट को अचीव किया जा रहा है। फिर उसके बाद जैसे ही ये आइडेंटिफाई होगी, प्रॉब्लम का पता लग गया कि ख़ास किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए जो है बनाया जा रहा है ये सॉफ्टवेयर, या कोई सोशल प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है, इस तरह के जो भी जिस तरह का भी ये प्रोजेक्ट होगा उसकी प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करना, फिर उसका बिजनेस केस बनाना, बिजनेस मॉडल तैयार करना कि इसमें रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, अगर स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए किस तरह से कोई सब्सक्रिप्शन रखी जाएगी, या डाउनलोड पे जो है या ऐड वगैरह पे जो है वो रेवेन्यू जनरेट होगा। तो उसका जो है वो एक बिजनेस केस जो है वो तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट चार्टर आ जाता है, फिर आइडेंटिफाई स्कोप को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं और कौन कौन लोग जो है इसको यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद जो है प्रोजेक्ट टीम इन्वॉल्व हो जाती है। प्रोजेक्ट टीम जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा, किस तरह से वो काम करेगा, फिर उसके टीम मेंबर्स क्या होंगे, उनके स्किल्स क्या हैं, वो यहाँ पे इनिशियल फेज में जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रोजेक्ट की प्लानिंग, किस तरह से प्रोजेक्ट जो है वो प्लान किया जाता है, इसमें रोड मैप बनाए जाते हैं। ये मोस्ट क्रिटिकल जो है रिक्वायरमेंट गैदर होने के बाद या इनिशियल फेज कंप्लीट होने के बाद जो है इसमें रोड मैप डिसाइड किए जाते हैं कि कौन सी मेथडोलॉजी अप्लाई की जाएगी, किस तरह से काम को स्केड्यूल करना है, ब्रेकडाउन्स क्या हैं उसमें, अजाइल जो है वो मेथडोलॉजी डिस्कस की जाती है, जिसमें स्प्रिंट्स वगैरह बनते हैं, कब रिलीज़ करनी है प्रोडक्ट, कब जो है नया इंक्रीमेंट्स आना है, वो यहाँ पे अजाइल मेथडोलॉजी के थ्रू जो है या इसके अलावा और भी जो है वो मेथड यूज़ किए जाते हैं। इससे पहले प्रीवियस वाटरफॉल था और इंक्रीमेंटल मॉडल था, आइटरेटिव मॉडल्स हैं, और लेटेस्ट जो चल रहा है मेथडोलॉजी चल रही है वो अजाइल मेथडोलॉजी चल रही है। फिर इसी तरह स्प्रिंट्स कैसे, यूज़र स्टोरीज़ को कैसे जो है वो हैंडल किया जाएगा उसको जो है वो डिस्कस किया जाता है। फिर उसमें स्केजुलिंग आ जाता है कि कब डिलीवर करना है, कौन सा मॉड्यूल जो है वो कब रिलीज़ करना है, वो कंप्लीट स्केजुअल, टाइम स्केजुअल जो है वो इसमें जो है वो प्लानिंग में डिज़ाइन किया जाता है। इसके की स्टेप्स क्या हैं, प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स हैं, उसमें मॉकअप्स हो सकते हैं, उसके अलावा जो है कोई रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जो है वो गैदर किया जाता है। फिर उसी जो रिक्वायरमेंट गैदर की होती है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। फिर टीम्स के रोल क्या होंगे ये डिफाइन किए जाते हैं कि कौन जो है वो मैनेजर होगा, कौन टीम लीड होगा, किस तरह से वो काम करेगा। स्किल्स को देखा जाता है, स्किल की बेस पे जो है वो वर्क असाइन किया जाता है। स्केजुलिंग की जाती है, टास्क जो है किस टीम ने कब सबमिट करवाना है, डेडलाइंस जो हैं वो डिफाइन की जाती हैं यहाँ पे। तो इस तरह से प्लानिंग फेज जो है वो काम कर रहा होता है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन हो जाती है। प्लानिंग फेज होने के बाद जो है प्रोजेक्ट द एग्जीक्यूशन फेज इन्वॉल्व एक्चुअली कैरी आउट द एक्टिविटी दैट आर आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट प्लान। ये अब इसमें इस चीज़ को मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है कि क्या जो प्लानिंग फेज में या इनिशियल फेज में प्रोडक्ट को लेके चल रहे थे, जो प्रोजेक्ट था उसको लेके चल रहे थे, क्या वो उसी तरह से काम कर रहा है, उसको मॉनिटर किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि प्लान जो है वो ठीक से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा, डेडलाइन को फॉलो किया जा रहा है। अगर रिसोर्स नहीं ठीक से मैनेज हो रहे तो उनको जो है वो दोबारा से देखा जाता है, रिवाइज किया जाता है और उनको जो है डिफाइन करके डेडलाइंस को जो है वो मीट करवाया जाता है। इसमें आइडेंटिफाई एंड असाइन द प्रोजेक्ट टीम असाइन की जाती हैं और इसी तरह मॉनिटर किया जाता है कि काम जो है वो ठीक चल रहा है। इसमें मेन ये स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल है। दिस फेज टिपिकली रन इन अ पैरेलल विद द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फेज एंड इन्वॉल्व keeping the project on track and ensuring that objectives and project deliverables are met. इसमें ये होता है कि चेक किया जाता है कि जो एग्जीक्यूशन फेज है उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व थे उनको ट्रैक किया जाता है और इस बात को जो है वो इंश्योर किया जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स थे क्या वो जो है वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे।
उसको कंप्लीट मॉनिटर किया जा रहा है। अगर कोई मॉड्यूल जो है वो किसी वजह से लैग कर रहा है तो उसको जो है उस लेवल तक लेके आया जाता है, उसको मीट करवाया जाता है। और फिर किसी कोई फास्ट जा रहा है उसको स्लो कर दिया जाता है, ताकि जो है दोनों जो है इक्वल हो जाए। मॉड्यूल्स डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड काम हुआ होता है, टास्क हुए होते हैं, उनको जो है वो फिर एक ही टाइम स्पैम या स्केजुअल को देखते हुए जो है उसको मीट करवाया जाता है। अगर वो कोई जो है वो लैग कर रहा है टाइम से और जो है अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा तो उसको जो है डेडलाइंस देखना और उनको फॉलो करना, मॉनिटरिंग करना, मैनेज करने का काम जो है इस फेस में किया जाता है। इसमें जो मेन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो है ट्रैकिंग द प्रोग्रेस को देखा जाता है, ट्रैक किया जाता है। फिर उसके बाद बजट को देखा जा रहा है कि ये तो नहीं है कि बजट शॉर्ट हो गया है और विद इन बजट के अंदर ही जो है वो काम हो रहा है। और क्वालिटी, डेडलाइंस, टाइम्स जो है वो देखा जाता है। साथ में जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, कंडक्ट यूज़र रिव्यूज़ को जो है वो बड़ा फॉलो किया जाता है। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर जो है उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं और रिव्यू किया जाता है उसको, उसमें जो है कस्टमर या क्लाइंट के मुताबिक जो है उसमें चेंज कर दिया जाता है। तो ये जो है मेन स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। लास्ट पे जो इसका लास्ट फेस है वो है किस तरह से प्रोजेक्ट एंड होगा, उसका फाइनल फेस है। फाइनल फेस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल विच इंडिकेट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द फाइनल डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स। ये लास्ट फेज होता है। इसमें ये बताना होता है कि जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया ये डिलीवर करना होता है उसको। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो वहाँ पे जो है वो डिप्लॉय किया जाता था, डिलीवर करके क्लाइंट को जो है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। रिसोर्स जो है वो अगर फ्री हैं तो दूसरे किसी काम के लिए जो है प्रोजेक्ट के लिए जो है उन्हें एलोकेट कर दिया जाता है। इसकी कंप्लीट जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, डॉक्यूमेंट बनाया जाए। एंड ऑफ द प्रोजेक्ट रिव्यू, इसमें अगर मेन पॉइंट्स की बात की जाए, फेसेस की बात की जाए, एंड ऑफ प्रोजेक्ट रिव्यू डॉक्यूमेंट बनाया जाता है एंड और फिर जो है रिलीज़ कर दिए जाते हैं रिसोर्सेज जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं दूसरे किसी कामों के लिए। तो ये जो स्टेप्स थे ये इसमें 5 जो हैं वो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। लास्ट फेज था एंड, और उसके बाद जो है मॉनिटरिंग कंट्रोल करना, और उसके बाद बात की जाए एग्जीक्यूशन था। फिर उसके बाद आ जाता है प्लानिंग फेज है, और स्टार्टिंग जो है इनिशियल फेज है। ये 5 स्टेप्स जो हैं वो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या है और इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये हाई लेवल जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, प्रोडक्ट के रिलेटेड होती है। ये जो प्रोजेक्ट होता है ये स्पेसिफिक होता है, किसी खास प्रोजेक्ट के रिलेटेड होता है। और इसमें ये होता है ये प्रोडक्ट के रिलेटेड होता है। इसमें प्रोडक्ट का विजन बताया जाता है, डायरेक्शन बताई जाती है, उसमें नेम आ गया प्रोडक्ट का, किस डायरेक्शन में जाएगी और किस तरह से जो है प्रोडक्ट काम करेगी। फिर इसमें अगर दूसरे फेज में बात की जाए, यहाँ पे डिलीवरी टास्क के किस तरह से जो है टास्क को जो है वो डिलीवर किया जाएगा, टीम मेंबर्स को किस तरह से एलोकेट किया जाएगा, ब्रेक डाउन कैसे किया जाता है। फिर इसमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट स्ट्रेटजी आ जाता है, जिसमें एक कंप्लीट स्टेक होल्डर्स और इनके साथ जो है वो कम्युनिकेशन, उनकी रिक्वायरमेंट्स और मार्केट बिजनेस मॉडल जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। फिर इसी तरह स्पेसिफिक डिलीवरी डेट्स को जो है वो प्रोजेक्ट में डिस्कस किया जाता है। फिर टाइम फ्रेमवर्क क्या है और रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में देखा जाता है। एस्टिमेशन साइज जो है एक रफ आइडिया जो है वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में होता है। एक स्पेसिफिक अगर कॉस्ट एस्टिमेशन देखी जाए प्रोजेक्ट पे कितनी आ रही है तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिस्कस की जाती है।